दोस्तों नौरा शेख वांटेड है। कोर्ट ने उनको 8 दिन के अंदर सरेंडर करने का कहा था। 8 अप्रैल का ऑर्डर है। उसके बाद से आज जो है 4 तारीख हो गई है मई की, मगर नौरा शेख का कोई पता नहीं चल रहा है। एडवोकेट शान लाई इस बारे में बात करेंगे। सर क्या ऑर्डर था? ऑर्डर ये था, जिस तरह से ऑर्डर कॉपी मेरे हाथ में है, कि नौरा शेख को सरेंडर करना था विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक। हाँ। अगर वो 1 वीक में सरेंडर नहीं करती है तो उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाए। 8 तारीख का है। ये 8 तारीख को ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जस्टिस पार्डीवाला, जस्टिस विश्वनाथन सर की बेंच ने ऑर्डर दिया था। लेकिन नौरा अब तक कस्टडी में नहीं आई है, और जिसके मद्देनजर हाल ही में हमें पता चला है कि ईडी ने नॉन अवेलेबल वारंट भी एग्जीक्यूट किया है उसके अगेंस्ट। लेकिन अभी भी वो एब्सकॉन्ड है, छुपी छुपी फिर रही है। और हाल ही में कुछ लोगों के द्वारा हमें ये पता लगा है, नौरा इस दौरान मुंबई में उल्वे में आई थी, और उल्वे में जो 4 होटल हैं, मींस शॉप है, उस शॉप को बेचने का उसका एक प्लान चल रहा था। और कुछ शॉप से वो रेंट लेने वसूलने आई थी, लेकिन उन्होंने नकार दिया। जो उस रेंटेड है जो पर्सन, उस पे उन्होंने कहा, ईडी वालों ने हमें सख्त मना किया है, आपको जो भी होगा अगर ईडी से ऑर्डर लाइए तो हम आपको देंगे। तो नौरा आनन फानन में मुंबई से निकल गई। अब वो अपने क्या खुफिया ठिकानों पर जाकर छुपी है, लेकिन वो ये जो टॉम एंड जेरी का खेल खेल रही है, उसे लग रहा है इसे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें क्लियर कट कहा गया है, अगर ये 2 महीने के अंदर ये 16 प्रॉपर्टी जो थी, उन्हें अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर ईडी के साथ सरेंडर होकर तो एग्जीक्यूट करे, और वहां रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करे। अगर नहीं तो अंदर जाने के बाद, हाँ, पहले तो ये था। ये देखिए, मैं आपको वो पढ़ के भी सुना देता हूँ। Once the petitioner surrenders, the council may inform the ED the petitioner is ready to leave. 8 दिन के अंदर तुम सरेंडर हो और 2 महीने के अंदर तुम वो पेपर साइन करो। बट इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। अभी एक ईडी ने ये 15 नंबर पॉइंट पे था, इन द सच सर्कमस्टेंसेस रेफर टू अबव वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू डायरेक्ट द पिटिशनर एक्यूज टू सरेंडर बिफोर द जेल अथॉरिटीज विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम टुडे। मतलब 8/4/2026 को ये ऑर्डर दिया था, 1 हफ्ते में उन्हें सरेंडर होना था। अब 4/5 आज 2026 है, 1 महीने के आसपास हो चुका है, 3-4 दिन में। कुछ एप्लीकेशन डाला उसने? कोई एप्लीकेशन नहीं डाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दी नहीं थी। उसके बाद ईडी के जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट जिन्होंने मैटर भी मेंशन करने की बात की थी, और हाल ही में आपको पता है नेक्स्ट मंथ से वैकेशन स्टार्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का भी, और ये मंथ से स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहां का वैकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये शायद उस वैकेशन का फायदा उठाने के लिए ये बताना चाहेगी, एक्सक्यूज देना चाहेगी कि मैं जेल अथॉरिटी गई थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। ऑर्डर में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुझे कौन सी जेल को सरेंडर करना, ये एक एक्सक्यूज है। जबकि आप ये ऑर्डर पढ़िए, इफ द पिटिशनर express her willingness to execute the sale deed, then for the purpose of the petitioner may be escorted to the office to the sub registrar from the purpose of the execution of the sale deed. पुलिस जब लेके जाएगी, लेकिन अब वो नहीं करती है ऐसा। तो उन्होंने उसके बाद भी किया, once the 16 sale deeds and other formalities are completed, it shall be opened thereafter for the petitioner once again come before us फॉर द फ्रेश बेल एप्लीकेशन। वो कब? जब वो सरेंडर होकर साइन करेगी। तो हाँ। अभी की इतने दिन की जो है, इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अब ये होगा कि नौरा जिस तरह से अब एक एब्सकॉन्ड फरार आरोपी है, क्योंकि कोर्ट ने उसकी बेल कैंसिल कर दी है। ऑर्डर में है, जो मैं ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो डिक्टेट हुआ है। और हाल ही में मैं उनके एक एडवोकेट भी हैं जिन्होंने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग उनकी वायरल हुई है, कुछ रिपोर्टर्स को धमका रहे हैं वो। ऐसा जो एडवोकेट मजीद है कर्नाटका के समवेयर एल्स, तो उन्होंने कोई रिपोर्टर से उनसे सवाल किए, तो उन्होंने कहा, तू अगर मेरी रिकॉर्डिंग करेगा तो तुझे मैं सेंट्रल जेल में ऐसा बिठाऊंगा, तू जिंदगी भर याद करेगा तू किससे बात कर रहा है। बोले तुझे पैसा नहीं मिलता है, मुझे पैसा मिलता है ये सब करवाने के लिए, मींस आरोपी की तरफ से। क्या लगता है, डू यू थिंक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ऐसी बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। He is not a Supreme Court advocate. He is practicing before the Karnataka High Court, and as per my knowledge, I got some information that earlier he is passed out in 2022. ऐसा जो रिकॉर्डिंग में बता रहे हैं, जो रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उनसे वो कहते हैं मैं डेंटिस्ट था, अर्लियर डेंटिस्ट था, और उसके बाद 2022 में मैंने ये कंप्लीट करके नाउ सडनली 2026 में ही अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर हिज क्लाइंट सो एंड सो, नौरा शेख के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 2024, 2022,
तो आपके हिसाब से वो लॉयर क्या ही इज नॉट केपेबल ऑफ अपीयरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वंस ही इज पास्ड आउट बट ही हैज अ कैपेबिलिटी टू अपीयर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आज पास आउट होके सडनली अपीयर नहीं होता है. देर इज अ 3 से 5 साल 3 से 4 साल जो भी एक टाइम लगता है. ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस होती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रैक्टिस होती है, उसके बाद हमें एक पता चलता है कि एक्चुअल प्रोसीडिंग लीगल क्या होती है, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कैसे प्रोसीड करना पड़ता है, क्या क्या मैटर होते हैं, रिट क्या होती है, सम अदर. बट अभी वो रिकॉर्डिंग में ऐसे बोल रहे हैं. आई डोंट हैव अ प्रॉपर, बट जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी उस पर यह बताया गया कि 2022 में इन्होंने पास आउट किया एंड ही इज जस्ट अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड ही हैज स्टार्टेड कि ही इज गोइंग टू बी इशू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग. आपने सुना होगा मुझ पे एक उसमें कहा था कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे, लेकिन उन्हें यही नहीं पता ये कोर्ट के ऑर्डर आपके सामने है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है. अगर ये देख लेंगे, ये ऑर्डर कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट पे अवेलेबल है. अपना मैटर नोएडा का वकील नहीं, अपना मैटर है नोएडा, पैसा नोएडा देने वाली. राइट, बराबर, उससे बात करते हैं. नोएडा को सलीम भाई अब जेल में कोई भी हालत में जाना होगा, वो कितने भी हथकंडे अपना ले, उसे जेल में जाना होगा. और ये पूरी प्रॉपर्टी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 प्रॉपर्टी सिर्फ की है, लेकिन एंटायर 96 प्रॉपर्टी जो है उसे उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं तो वैकेशन खत्म होगा. तेलंगाना पुलिस उसको बचा रही है. कोई ना कोई तो है जो उसके पीछे, जो उसे राय मशवरा दे रहा है. बॉम्बे आना, अगर आपकी रिपोर्ट सही है, यस 100%. बॉम्बे आना, यहाँ से आके जाना, फ्रीली मूवमेंट करना. तो वही तो मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई उसके साथ मिले हुए हैं, जो इसके इन्फॉर्मर हैं, उसके गुर्गे जो कहना चाहेंगे, जो एब्सकॉन्ड होने के बाद, शी इज एब्सकॉन्ड हियर आल्सो इन सीबीडी बेलापुर केस. उसमें भी एब्सकॉन्ड है. अगर बेलापुर चाहती पुलिस तो अभी तक अरेस्ट कर सकती थी. तो बेलापुर पुलिस पे भी सवाल. इरफान भी एब्सकॉन्ड है, नोएरा का तमन्ना का हस्बैंड, वो भी एब्सकॉन्ड है ये केस में. सिर्फ तमन्ना को रिलीफ मिली है, लेकिन पुलिस अब क्यों एक्शन नहीं ले रही, ये तो अब कोर्ट में अपीयर होके ही पता चलेगा, कोर्ट को बताना होगा. अभी तो टाइमिंग आता है, वहां पर सब बातें भी नहीं हो पाती है ना. नहीं, इतनी बातें तो नहीं. कोर्ट को भी देखो सलीम भाई, अब 2018 से 2020 से सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है. गए हुए इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं. अब ये साइन का लफड़ा चल रहा है, फिर ये कुछ ना कुछ नया. लेकिन उसमें लास्ट आपने पॉइंट देखा होगा, इफ द सेल डीड्स आर नॉन एग्जीक्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, 8-4 से अगर 2 महीने में ये साइन भी नहीं करती है, इसी तरह से भागती रहती है, हाँ, देन वी शॉल आस्क द रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जीक्यूट द सेल डीड. ये फर्स्ट डेट को ही हो जाएगा जब वैकेशन खत्म होगा. हमारे जो ईडी के एडवोकेट्स हैं, हम भी वहां रहेंगे, मेंशन होगी प्रॉपर्टी, जो मेंशन होगा मैटर को लिस्ट किया जाएगा और इसकी जो है तुरंत बेल तो कैंसिल होगी. और इसे ये जो बेलापुर की प्रॉपर्टी का अभी रेंट लेने गई थी जी, तो ये इसके पहले रेंट कौन लेता था? यही ले रही थी ना. कैसे ले रही थी? जब ये ईडी की अटैच प्रॉपर्टी थी, जब तक ईडी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई थी, मींस ईडी और बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये कैसे पहुंच गई? सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है, वो आई थी यहाँ पे 101%. हो सकता है, इफ एंड बट हो सकता है. हमेशा ईडी पैसा ले रही है वहां का. अच्छा, कितने पैसे ईडी ने जमा कराए अभी तक नोएडा के? कुछ लिस्ट निकाली है? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अब तक. प्रॉपर्टी नहीं, ये सब जो भाड़े ये सब नहीं, रेंट की तो मेरे पास अभी वो नहीं है डिटेल्स, बट जो लास्ट डेट को कोर्ट ने कहा था कि अराउंड 100 करोड़ हमारे पास इंक्लूडिंग 16 प्रॉपर्टी का पैसा आ चुका है. ऐसा ना हो कि कहीं से ग्लू पॉइंट है, वहां से नोएडा करोड़ों रुपए लेके जो है अपना घर चला रही है, अपना ये चला रही है, और ऐसा कोई वहां पे भी थोड़ा. देखिए सलीम भाई, ये एक फाइनल अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है. इसके आगे वो कितना भी ये जो खेल रही है एक्सक्यूजेस, ये टैक्टिक्स, डीलिंग द मैटर, जितना भी कर रही हो, वो आज नहीं तो कल उसे जेल जाना है, और आज नहीं तो कल ये 96 प्रॉपर्टी जो है कोई भी हालत में उसे रजिस्टर्ड करना है. वो कितना भी एक्सक्यूजेस कर ले, क्योंकि मैटर कोर्ट के पास है और कोर्ट ने ऑर्डर डिक्टेट किया है. ये मेरे वर्डिंग नहीं है, कोर्ट के वर्डिंग है, और कोर्ट का ऑर्डर कॉपी लेके मैं आपसे बात कर रहा हूं. जो भी चीजें हैं कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, और ये चीज को उसे फॉलो करना होगा. वो नहीं करेगी तो चाहे वो कोई भी उसे सपोर्ट कर रहा है, वो एक तरीके का उसे बैकअप कर रहा है, तो जेल तो जाना पड़ेगा, यानी और पैसे भी देने पड़ेंगे. तो नोएडा को जेल तो जाना पड़ेगा, कितना भी वो कर ले हुए. अभी जब सुप्रीम कोर्ट, अच्छा अभी तो कोर्ट चालू है ना? अभी फिलाल कोर्ट चल रहा है, मे की एंड तक चल रहा है. थोड़ा सा मेंशन कर दो. मेरी बात हुई है ईडी के काउंसिल से, उन्होंने कहा है शान में ये वीक में, बट आई एम द इंटरवीनर ना, आई एम नॉट डायरेक्टली अपीयरिंग बिफोर द इन्वेस्टर्स. ईडी इज गोइंग टू बी अपीयर बिफोर द इन्वेस्टर. लेकिन वो मुझे बोलते हैं, मैं ये डिस्कशन हो चुका है, और एनी हाउ वो नेक्स्ट ये डालेगी नहीं कि एब्सकॉन्डिंग है, क्योंकि जज साहब बोले क्या भाई, नहीं, ईडी आप औरत को ढूंढ नहीं पा रहे कि आप लाके अरेस्ट करो, एनबीडब्ल्यू निकला हुआ है तो जस्ट सुप्रीम कोर्ट वांट अ कलर ऑफ द मनी. ऑफिसर कोर्ट में आके नहीं बोलेगा कि औरत नहीं मिल रही है. नहीं, कोर्ट में तो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बोलेगा, लेकिन मसला ये है कि वो मेंशन करके, आप लोग अगर मेंशन करोगे तो कोर्ट जो है वो
पुलिस के ऊपर प्रेशर डालेगी कि अरेस्ट क्यों नहीं हुई। वो तो हम जो बहुत जल्दी, मैं अभी ये वीक ने, क्योंकि 3-4 दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट भी वैकेशन पे जाने वाला है, तो मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके इसे मेंशन कराऊंगा बोर्ड को। नोएडा की जो भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ऑक्शन में आप खरीदें। कोई भी एजेंट, कोई भी डायरेक्ट पार्टी, कोई नोएडा से बात कराता है, उसके पुराने रेंट याद कीजिए, आपको डबल भरना पड़ेगा अगर आपने दिया है तो। नोएडा की कोई भी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही खरीदिए। जो ऑक्शन हो रहा है ईडी में उसी से खरीदिए, वही लीगल तरीका है। वो नाम चेंज करने में, इसके पहले भी क्या, इससे शुद्ध प्रॉपर्टी, अगर कोई सोचेगा यार नोएडा की लपड़े की प्रॉपर्टी है काय को लेने का, मगर मैं आपको बता दूं इससे प्योर और क्लियर टाइटल नहीं होगा जहां सुप्रीम कोर्ट का थप्पा लगेगा क्लियर तो कर। जितने भी बायर से जाइए, इसमें बाय कीजिए, सब पूरा क्लियर थप्पा होके मिलेगा। इसके बाद नोएडा शेख को या किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम शुद्ध क्लियर प्रॉपर्टी टाइटल जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है। तो आप इसमें जो है बिड लगाइए और जो है अलॉन्ग विद सेल एग्रीमेंट आपका ईडी के साथ होगा। कोई आपको कहीं ऐसा चीटिंग का मसला ही नहीं आएगा। हाँ, फ्रॉड लोग घूम रहे, जैसे बेलापुर में आप जो है इरफान पे, एडवोकेट इरफान पे हुआ है कि उसे फ्रॉडली जो है प्रॉपर्टी, अच्छा वो प्रॉपर्टी अटैच की क्या नहीं? हाँ, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी उनको होता है, इन लोग ने पहले अटैच क्यों नहीं किए थे? नहीं, पहले से अटैच थी, अटैच को बेचा था उसने, इन्हें बेवकूफ बना के वो डेवलपर को। हाँ, ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लोगों को यह है कि जैसी अरेस्ट हो जाए तो हमारी न्यूज का इंतजार कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सलीम शेख, गरीब।